Yes, myself Chanda from Ahmedabad, and I'm a ओके teacher. ओके। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वैदिक मैथ्स क्या है। तो एवरीवन, जो हमारी ये क्लास हो रही है, ये सिंपल बेसिक वैदिक मैथ्स है। ओके। और इस पे हम कुछ चीज सीखने वाले हैं, आगे एक्सप्लोर करते जाएंगे। आप क्लास में जुड़ते जाइए, आगे हम सारे चीज एक्सप्लोर करते जाएंगे। नाउ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एवरीवन, यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या सभी के पास वैदिक मैथ्स का लेवल 1 प्रैक्टिस नोट है? Yes. ओके ओके। चलिए, Yes, I have प्रैक्टिस ma'am. नोट है तो आपको इजी रहेगा, तो वो लेवल 1 का प्रैक्टिस नोट साथ में रखे। ओके। ना हमारे जो वैदिक मैथ्स है उस पे 16 सूत्र और 13 सब सूत्र है। तो यहाँ पर जो है आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे सम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारे सूत्र याद रह जाएंगे। वो बहुत इजी है। ओके, बेसिक है। तो वैदिक मैथ्स जो है सिंपल, जो मैथ्स को इजी बनाता है उसे, वो मैथ को हम वैदिक मैथ्स कहते हैं। नाउ, अब सभी पेज नंबर 8 निकाल लीजिए एवरीवन। पेज नंबर 8 अपने नोट्स निकाल रही में हूँ। पेज नंबर 8। निकाल लिया। ओके। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, ये जो है ना, बेस एंड सब बेस, इसका मीनिंग अभी समझेंगे। पहले ये समझिए कि बेस एंड सब बेस नंबर है ना, वो हमारे वैदिक मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? बेसिक। बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जब आपने समझ लिया ना, तो आगे वाले बड़े बड़े कैलकुलेशन आप इजी बिजी कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेस नंबर क्या होते हैं। तो बेस नंबर यानी क्या होते हैं कि वन एंड फ्लो बाय एनी नंबर ऑफ जीरोस। यानी जो एक नंबर होता है ना, वो फॉलो, उसके पीछे जितने भी जीरो लगे हैं, उसके पीछे जितने भी जीरो लगे हैं, वो हम बोलते हैं उससे बेस नंबर। क्या बोलते हैं? बेस नंबर। यानी एक के पीछे ना, जैसे कि 10 है, आप एग्जांपल देख सकते हैं अपने नोट्स पे, देखिए वहां पर 10 है, 100 है, 1000 है। तो इसके पीछे जितने भी जीरोस लगे होते हैं ना, वो से हम बोलते हैं बेस नंबर। ओके। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस नंबर क्या है, उसको आपको टिक एंड रॉन्ग यहाँ पर करना है। ओके। तो सबसे पहले एवरीवन देखिए अपने नोट्स पे, 4 फ्लो बाय 0 है, तो ये क्या है? हमारा बेस नंबर नहीं है। क्या नहीं है? ये बेस नंबर नहीं है। ओके। चलिए, बेस नंबर यानी सिंपली आपने समझ लिया। कोई बता सकता है बेस नंबर यानी क्या है? बेस नंबर वन यानी, यस। वन, जो जितने भी जीरो तो भी उसको सब बेस बेस नंबर कहते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। राइट। जो भी नंबर 1 है और उसके पीछे जितना भी फ्लोट बाय एनी नंबर ऑफ जीरोस, सिर्फ जीरो लगे हुए हो, ऐसे नंबर को हम बेस नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखिए, क्या इसे हम बेस नंबर कहेंगे? यस और नो? नहीं। यस, ये बेस नंबर नहीं है। नाउ सेकेंड एग्जांपल देखिए, क्या ये बेस नंबर है? नो। 50। यस, ये भी बेस नंबर नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, क्या ये बेस नंबर है? यस। यस, वेरी गुड। ये क्या है? हमारा बेस नंबर है, क्योंकि 1 फ्लो बाय 0 किया है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, क्या ये बेस नंबर है? यस। यस, ये बेस नंबर है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, 28 फ्लो बाय 0 किया है, क्या ये बेस नंबर है? नो। 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 यस, वेरी गुड, ये बेस नंबर नहीं है। 6 एग्जाम्पल देखिए, 6 एग्जाम्पल, ये बेस नंबर है या नहीं? नहीं है। नहीं है। ओके। तो एवरीवन, यहाँ पर इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये क्लियर हो गया कि बेस नंबर क्या होते हैं। सिर्फ 1 फ्लो बाय 0 जीरो नंबर्स हैं, 1 फ्लो बाय 0 वो ही नंबर बेस नंबर है। अब यहाँ पर 12 नंबर देखिए, 12 नंबर कोई बता सकता है ये बेस है या नहीं? 12 नंबर का देखिए। नहीं है मैम। मैम नहीं है। ओके, और नहीं. कोई बताए? नहीं। ओके। तो ये,
ओके, यहाँ पर ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अभी हमने सीखा कि 1 फ्लो बाई 0 बेस नंबर होता है, बट यहाँ पर क्या है, बीच पे 1 आ गया है, 1 आ गया है, और जैसे यहाँ पर लास्ट पे 1 आता है तब भी ये हमारा बेस नंबर नहीं होगा। ओके, चलिए, ये बेस नंबर नहीं है। चलिए, अब समझते हैं कि सब बेस नंबर क्या होते हैं। तो एवरीवन, सब बेस नंबर जो है 2 से लेकर 9 तक के नंबर। कितने नंबर? 2 से लेकर 9 तक के नंबर। ओके, तो ये जो नंबर होते हैं, 2 से लेकर 9 तक के नंबर, 2 से लेकर 9 तक के जो नंबर, उसको फ्लोट बाय एनी नंबर ऑफ जीरोस किया है, उसी को हम सब बेस नंबर कहते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि बेस नंबर पे यहाँ पर जो हमें पूछा गया है, इसका आंसर बताते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, 7 फ्लो बाय 0 किया है, क्या ये सब बेस नंबर है? यस। यस, ये सब बेस नंबर है, क्योंकि सब बेस नंबर क्या होते हैं, 2 से लेकर 9 तक की जो भी डिजिट हो उसको फ्लो बाय 0 किए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, 81 फ्लो बाय 0 किया है, क्या ये सब बेस नंबर है? नहीं। नहीं, नहीं है। ओके, चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, ये बेस नंबर है या नहीं? एवरीवन, नहीं माइक है। ऑन म्यूट रखे। ओके, ये हमारा बेस नंबर नहीं है। चलिए, अब ये भी आपको क्लियर हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये एग्जांपल नंबर 5, इसका बताइए ये सब बेस नंबर है या नहीं? एग्जांपल नंबर नहीं 5 है। ये नहीं है, राइट, नहीं नो। है ये। नो क्यों नहीं है, कोई बता सकता है क्यों नहीं है ये? आपने क्यों नहीं बोला? मैम, क्योंकि वो इसमें 2 से बोला है, इसमें 1 ये से नहीं बोला। यस, वेरी गुड, 2 से लेकर 9 तक के ही डिजिट हमारे सब बेस नंबर होते हैं, और यहाँ पर जो है 1 फ्लो बाय 0 किया है, तो ऑब्वियसली ये हमारा सब बेस नंबर नहीं है। दैट्स ग्रेट। अब 12 नंबर का एक लास्ट, ओके, 12 नंबर का बताइए, 12 नंबर का 22 फ्लो बाय 0 किया है, क्या ये सब बेस नंबर है? नहीं है। नहीं है। यस, कोई बता सकता है ये क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 2 2 बार 2 आया है। यस, यहाँ पर जो है नंबर जो है सिंगल एक टाइम ही आना चाहिए, इसे डबल में आया तब भी वो क्या होगा, हमारा सब बेस नंबर नहीं होगा। चलिए, दैट्स ग्रेट, आपको बेस एंड सब बेस नंबर यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। कोई एक बार मुझे, कोई भी हो यहाँ पर, एक बार मुझे बेस एंड सब बेस नंबर बताएं, फिर क्लियर हो जाएगा कि आपको बेस एंड सब बेस नंबर का जो वैदिक मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका। मैम एवरीवन, मैं यस, 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 बताइए। मैम सब बेस नंबर का मतलब होता है 10, 100 और 100, उसको बेस नंबर बोलते हैं। और सब बेस नंबर जो 2 से लेकर 9 तक हो ना, उसको सब बेस नंबर कहते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है। नाउ आज ना हम इतना ही सीखने वाले हैं वैदिक मैथ्स में। आज आपने बेस एंड सब बेस नंबर क्लियर किया है, और यहाँ पर जितने नहीं किए हैं ना, हमने यहाँ तक 6 एग्जाम्पल तक किए थे, और ये जो बाकी थे वो आपको करने हैं। और हमारे जो आप ग्रुप पे जुड़े हुए हो ना, उस ग्रुप पे आपको फोटो क्लिक करके सेंड कर देना है। ओके, आपने जितना प्रैक्टिस किया है उतना आपको ग्रुप पे शेयर करते जाना है, तो हम चेक करेंगे कि आपका कहाँ पर मिस्टेक है, कैसे किया है, और कितना आपने लर्न किया है। ओके, ओके मैम। ओके, चलिए, तो ये बेस एंड सब बेस नंबर क्लियर हो चुका है। नाउ कल हम सीखने वाले हैं आगे के चैप्टर्स, ओके, कॉम्प्लीमेंट्स, जो कल हम सीखने वाले हैं। नाउ एवरीवन, आज का मोरल वैल्यू हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, और ना हमारे जो क्लास में है, हम वैदिक मैथ सीखते हैं, उसके बाद मोरल वैल्यू। तो एवरीवन, ये 1 मंथ हम A to Z मोरल वैल्यू सीखने वाले हैं, यानी जो हमारे A to Z वाले हमारे लेटर्स या अल्फाबेट्स होते हैं, वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो हम ये सीखेंगे मोरल वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम कुछ और मोरल वैल्यू एक्सप्लोर करने वाले हैं। नाउ आज का अल्फाबेट है A। ओके, नाउ एवरीवन, सभी माइक अनम्यूट करें और मेरे साथ बोलना है आपको। ओके, Okay. चलिए, ओके, अवॉइड वेटिंग Avoid waiting फॉर टुमारो, for For
ओके, तो अब साथ में बोलिए। ओके, अवॉइड वेटिंग फॉर टुमारो। Avoid Avoid waiting for waiting for tomorrow. यस, तो इसका मतलब क्या होता है, ए जो हमारा लेटर है वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है कि हमें ना कल की इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक की स्टोरी है, सुनिए। एक सागर इंसान था, एक समीर नाम का इंसान था। ओके, वो दोनों साथ में पढ़ते थे और एक ही स्कूल पे पढ़ते थे, एक ही क्लास पे थे। तो दोनों की एग्जाम आई। ओके, और एक ने बोला कि जैसे सागर था, सागर क्या था कि मैं एक महीना एग्जाम का है तो मैं आज पढ़ाई कर लूँ, मैं कल थोड़ी देर बाद पढ़ाई कर लूँ, ऐसे वो अवॉइड करता गया कि मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। और एक दूसरा समीर था, वो आज जो भी कुछ भी हो, मुझे 1 घंटे पढ़ने हैं जैसे भी हो। तो उसने ठान लिया कि मुझे आज ही करने हैं, अभी 1 घंटा पढ़ना है। तो एग्जाम जैसे आता गया, जैसे जैसे दिन आगे आते गए, तो सागर क्या था, वो एक दिन कुछ ही चीज में कभी खेलने हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो अवॉइड करता गया। और नेक्स्ट क्या था, कंटिन्यूअसली वो 1-1 घंटे देता रहा। तो एवरीवन, अब बताइए कि लास्ट में एग्जाम में कौन पास होगा? एक जो दिन ब दिन कुछ घंटे अवॉइड करता गया, या दिन ब दिन कुछ घंटे वो पढ़ता रहा, कौन फर्स्ट आएगा? जो दिन ब दिन पढ़ता गया वो। यस, जो दिन ब दिन पढ़ता गया, 1-1 घंटे देते गया। तो इसका मतलब क्या है कि अवॉइड वेटिंग फॉर टुमारो, हमें कल के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। ओके। okay. ओके, चलिए, अब हमारा आज का मोरल वैल्यू यहाँ पर A4 होता है। ओके, अब सभी, मैं चाहूंगी कि सभी अपना वीडियो ऑन कर ले, सभी वीडियो ऑन कर ले, एवरीवन, सभी वीडियो ऑन कर ले। वीडियो ऑन एवरीवन, वीडियो ऑन। चलिए, सभी वीडियो ऑन कर ले। ओके, नाउ आज हम सीखने वाले हैं ब्रेन एक्सरसाइज। क्या? ब्रेन Brain एक्सरसाइज। ब्रेन एक्सरसाइज। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन एक्सरसाइज से हमारी जो हैंड होती है ना, वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। क्या होती है? कनेक्ट। कनेक्ट होती है, इनका कनेक्शन होता है। तो हमारी ब्रेन को पावरफुल करने के लिए ना, हमें अपने हैंड की यूज करेंगे हम। आगे हम बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं, बट इन दिस मंथ लेवल 1 पे हम अपना हैंड का यूज करने वाले हैं। ओके, Okay. चलिए, अब ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं। स्टेप नंबर 1, आप एक हैंड से ओके कीजिए, राइट हैंड से ओके कीजिए। अभी राइट हैंड से ओके कीजिए। अब नेक्स्ट हैंड से आप एल कीजिए, इसे एल। ओके, अब एवरीवन, ट्विस्ट ये है कि आपको बिना अलग किए, मतलब साथ में एक टाइमिंग पर आपको चेंज करना है। एक टाइमिंग पर, ऐसे, एक टाइमिंग पर, अलग अलग नहीं, एक टाइमिंग पर हो रहा है, हो रहा है ऐसे एल, और एक ओके, एक एल एंड ओके, एल ओके, हो रहा है, एक टाइमिंग पर हो रहा है, हो रहा है एक टाइमिंग पर, या एक ही टाइमिंग पर, एक ही टाइमिंग पर एवरीवन। एक हैंड से एल, एक हैंड से ओके, एल एंड ओके, एल एंड ओके। इससे पता चलता है कि आपकी ब्रेन के साथ आपके हैंड के मूवमेंट कितनी कनेक्शन में है, कितने आपकी माइंड जो है शार्प है। ओके, चलिए फिर से काउंटिंग में करते हैं। ओके, काउंटिंग पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके एवरीवन, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? डेली डेली। प्रैक्टिस। आप एनी टाइम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई रूटीन बनाना पड़ेगा, सुबह करना है या शाम को करना है, ऐसा कोई रूटीन नहीं है। आप एनी टाइम, जैसे बैठे हैं तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। ओके, ऐसे प्रैक्टिस करना है। चलिए, आज आपने क्या क्या सीखा, आज का हम समराइज कर लेते हैं। वैदिक मैथ्स में क्या सीखा आपने? बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। आज फर्स्ट डे है, राइट? तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा आपने कि बेस नंबर एंड सब बेस नंबर क्या होते हैं, और उसके प्रैक्टिस करके आपको फोटो क्लिक करके ग्रुप पे शेयर कर देने हैं। और नेक्स्ट क्या सीखा आपने? मोरल वैल्यू पर, अवॉइड वेटिंग फॉर टुमारो। ओके, एंड हमारी जो एक्सरसाइज पे क्या सीखा हमने? ओके एंड एल अपोजिट पे से करना है, सेम टाइमिंग पर। ओके,
दैट्स ग्रेट। चलिए, नाउ आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। कल हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय। ओके, ओके, बाय एवरीवन।